कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में बढ़ते मरीजों के बीच वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जिस वैक्सीन को बनाने पर काम कर रहा है, उसी वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी दे दी गई। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई जा रही है, जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को हरी झंडी मिलते ही भारत में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कई विभागों की ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक के बाद 1 जनवरी को, यानी केवल एक दिन बाद, अगली बैठक तय की गई। ये वो कमेटी है जो किसी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को सबसे पहले हरी झंडी देती है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कीमत कम है और अब तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अमेरिका के ओहायो में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने अपने साथ बदसलूकी करने वाले एक श्वेत को ऐसा सबक सिखाया है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुआ यह कि एक दुकान पर यह श्वेत अमेरिकी बार बार नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा था। फिर क्या था, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने इसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन हाथ उठाने से पहले वो वीडियो में बेहद शांत दिखा। श्वेत अमेरिकी उसे लगातार गाली देता रहा, लेकिन फिर भी अफ्रीकी मूल का अमेरिकी एक शब्द भी नहीं बोला। खून का घूंट पीकर चुपचाप अपनी बेइज्जती वो सहता रहा। लेकिन वो भी कब तक ताने सुनता। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय श्वेत अमेरिकी फिर उसे उकसाने लगा। इसके बाद तो अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी ने अपने हाथ में पकड़े आइस टी के कैन को गाली दे रहे शख्स के मुंह पर दे मारा। हमला इतना जोरदार था कि कैन खुल गया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। वैसे तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन यहां तो मार खाकर भी उस आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं आई। वो उठा और 2-2 हाथ करने लगा, लेकिन अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने उसे जमीन पर गिरा गिरा कर फिर मारा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि इतनी मारपीट के बावजूद बीच बचाव करना तो दूर, दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहक बिल्कुल बेपरवाह नजर आए। वो अपनी खरीदारी करते रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने 3 दिन पहले हिरासत में लिए 4 लोगों से बरामद बमों को नष्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक खाली जगह चुनी जहां पर उन बमों को नष्ट किया गया। जिन लोगों से ये बम बरामद हुए वो आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का काम करते थे और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल भी थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मेंढर सेक्टर में कुछ मंदिरों को निशाना बनाने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा बल ने उन्हें हिरासत में लिया और उनसे बरामद हुए बमों को नष्ट करने में भी सफल रहे। कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 जनवरी को एक बार फिर बैठक हो। इससे पहले 7वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बन गई। यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और सरकार के दोनों मंत्रियों ने किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने भरोसा दिया कि बैठक सही माहौल में हुई। यही नहीं, उन्होंने जानकारी भी दी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार ही नहीं, बैठक से बाहर आए किसान नेता भी बातचीत से संतुष्ट लगे। ओ परमात्मा कृपा करूंगा, सच्चे पातशाह 4 तरीके हो सकता मसला। कौन सी? हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जहां ये लोग आंदोलन कर वहां जाने को तैयार हैं और आज कहीं न कहीं बर्फ पिघली है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन दोनों पक्षों के रवैये से इस बात के संकेत मिले कि मुलाकात अच्छी रही।